बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। फर्स्ट ईयर बियोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। बेटा इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपको बताने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में कि साइंटिस्ट 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक 19 सेंचुरी तक इस कोशिश में लगे रहे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। तो बेटा हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो जब भी सेल थ्योरी का नाम आता है, जब भी हम सेल थ्योरी को डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। बेटा तो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट मैन हु डिस्कवर द सेल। बेटा इस साइंटिस्ट ने रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर ओक का प्लांट लेकर उसका बार्क लिया, उसका स्टेम लिया और उसके बाद रूट्स लिया। इनको वन बाय वन अपनी माइक्रोस्कोप बनाई, सिंपल सी माइक्रोस्कोप। उसके अंदर इन स्ट्रक्चर्स को देखा तो इनको इस तरह से खाली एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नज़र आए, खाली खाने नज़र आए। जिस तरह से हनी कॉम्ब होता है, शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, उस तरह एक खाली खाने नज़र आए। तो इन खाली खानों को नाम दिया बेटा इसने सेलुलाई का नाम दिया। इसने क्या कहा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होते हैं? सेलुलाई होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आता है ए.वी. लीवनहुक 1673 के अंदर। ये क्या करते हैं बेटा? पौंड का वाटर लेते हैं, पौंड का वाटर लेकर बेटा इसको अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है। तो इसके अंदर इसको छोटे से ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं, तैर रहे होते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया एनिमल्क्यूल्स। क्यों बेटा? ये एनिमल्स की तरह हरकत कर रहे थे, मूव कर रहे थे, इस वजह से इन एनिमल्स का नाम रख दिया एनिमल्क्यूल्स। जैसा कि आपके पास बेटा पैरामीशियम हो गया, जैसा कि आपके पास बेटा यूग्लिना हो गया, आपके पास अमेबा हो गया। तो इन ऑर्गेनिजम्स का नाम रख दिया लीवनहुक ने एनिमल्क्यूल्स। नेक्स्ट बेटा 1809 के अंदर बेटा लेमार्क आता है। उसने कहा बेटा प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी हैं वो बने हुए हैं किस चीज़ के? बेटा सेल्स के बने हुए हैं। नेक्स्ट नाम आता है बेटा रॉबर्ट ब्राउन का। तो रॉबर्ट ब्राउन का जब भी नाम आता है तो बेटा हमारे ज़हन के अंदर क्या आता है? न्यूक्लियस होता है। क्योंकि इसने बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। 1838 के अंदर शील्डन आता है जो कि बॉटनिस्ट था बेटा। तो इस वजह से इसने प्लांट सेल को स्टडी किया, प्लांट सेल्स के बारे में बताइए। आपके पास बेटा प्लांट्स है, शील्डन ने बताया, तो इसके अंदर भी न्यूक्लियस होता है। उसके बाद बेटा एक साल बाद 1839 में शवान आते हैं, जो कि ज़ूलॉजिस्ट होता है और वो एनिमल्स के ऊपर स्टडी करता है। एनिमल्स के स्टडी को स्टडी करने के बाद आपको बताता है ये आपके पास एनिमल का सेल है बेटा। उसके बाद 1883 के अंदर रुडोल्फ विर्चू। तो बेटा रुडोल्फ विर्चू बेटा क्या कहते हैं? ओमिनस सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स के जो न्यू सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं, आते हैं कहाँ से बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पहले से मौजूद सेल से ये आते हैं। जो पुराने सेल होते हैं उनसे ये नए सेल बनते हैं। तो क्या कहते हैं रुडोल्फ विर्चू बेटा? रुडोल्फ विर्चू क्या कहते हैं? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है ना उनसे ये आते हैं।
और उसके बाद बेटा 1862 के अंदर लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं लुईस पास्चर। बेटा लुईस पास्चर वाहिद साइंटिस्ट था जिसने बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को रद्द करके रोडोल्फ के पॉइंट के साथ, रोडोल्फ के जो है ना साइड की तरफ, रोडोल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जो है ना ये हो गया। इसने कहा कि बायोजेनेसिस वाला नज़रिया जो था वो क्या था, गलत था। क्या लोगों का ख्याल था कि नॉन लिविंग थिंग्स भी जो ना कन्वर्ट हो जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लेकिन इसने कहा था नहीं भाई, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट होती हैं। तो लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट्स करके बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, जर्म थ्योरी भी इसने पेश की, जिसकी वजह से सेल थ्योरी के जो है ना बनने के इम्कान नज़र आने लगे। तो बेटा सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स बनाए, 3 पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। बेटा वो कौन से थे कि पहला पॉइंट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ 1 और मोर सेल, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बेटा वो एक या एक से ज़्यादा सेल के बने हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये दिया कि सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ बताया हुआ है कि सेल जो है ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल के लिहाज से। बेटा नेक्स्ट है जो आखिर में सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट, जो कि रोडोल्फ विर्चू का पॉइंट था। बेटा सेल थ्योरी यहाँ तक आपके पास बेटा कंप्लीट हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं इसके जो है ना वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी के बेटा वैलिड, ये थ्योरी वैलिड कैसे हुई। तो हमें जो ना बेटा जो ही जो ना नई टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह बाय यूजिंग ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जब हमने लाइट माइक्रोस्कोप करने के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की, सेल्स की स्टडी की, अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी, तो हमें जो है ना नज़र है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं मेड ऑफ सेल्स, वो सारे के सारे के अंदर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। बेटा नेक्स्ट है लाइव सेल इमेजिंग। दूसरा बेटा लाइव सेल इमेजिन, कि हमने सेल को लाइव इमेजिन, हमने देखा, लाइव देखा कि वो सेल किस तरह से जीनेटिक मटेरियल को, अपने जीनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। हमने लाइव देखा यहाँ पर कि एक सेल जो है ना 2 सेल में तकसीम होता है माइटोसिस के ज़रिए, मियोसिस के ज़रिए, और ये भी देखा कि अपना जीनेटिक मटेरियल एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र कर रहा है। इट मीन्स के सेल जो है ना ये न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया आपके पास पॉइंट, ये भी क्लियर हो गया। और डीएनए सीक्वेंस तीसरे नंबर पर बेटा क्या है, डीएनए की सीक्वेंस। जब हमें डीएनए की सीक्वेंस का मालूम हुआ तो हमें पता लगे कौन से जीन्स का क्या काम है। डीएनए सीक्वेंस, ये वाला जो आपके पास जीन है ये फला प्रोटीन बनाएगा, फला एंजाइम बनाएगा, हेलिकेज बनाएगा, ट्रांसक्रिप्टेज बनाएगा, और जो ना हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो ये ख़ास किस्म की स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। तो हमें यहाँ पर डीएनए सीक्वेंस की वजह से हमें मालूम हुआ कि डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं और जीन्स के पास ख़ास किस्म की हिदायत होती हैं और उनके मुताबिक वो क्या करते हैं, आगे प्रोडक्ट बनाते हैं। बेटा नेक्स्ट है बेटा एक्सपेरिमेंट। जब हम बायोलॉजी के अंदर आते हैं तो एक्सपेरिमेंट का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है। बेटा कैसे कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देख लें तो आप इसको देखिए, टूटी पोटेंसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है बेटा जिसमें हमने एक सेल को लेकर, सिर्फ एक प्लांट की बड लेकर उससे जो ना पूरा प्लांट बना लेते हैं, तो इसको बोलते हैं टूटी पोटेंसी। इसी तरह टिश्यू कल्चर को आप देख लें, एक सेल लेकर आप उससे जो ना प्लांट्स बना लेते हैं। क्लोने को देख लें, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल बना लेते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है, इस पर एक्सपेरिमेंट्स किए हमने। तो
एक्सपेरिमेंट्स करने के साथ साथ, और इसी तरह एक सेल से हम जो है ना एनिमल सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म भी बना लेते हैं बेटा। वो कैसे? जिस तरह आपके पास डोली शीप आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है। इट मींस सेल के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि वो आगे नई लाइफ, नया ऑर्गेनिज्म बनाने की सलाहियत रखने के काबिल होता है बेटा। लेकिन यहाँ पर आपके पास इस थ्योरी इन पॉइंट्स की वजह से थ्योरी वैलिड तो होगी, लेकिन अभी भी जो है ना चंद एक एरर्स हैं। एरर्स अभी भी इस थ्योरी के अंदर एरर्स हैं। वो एरर्स क्या हैं बेटा? देखिए यहाँ पर वेरिसेस है। वेरिसेस ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स हैं, सेल्स तो नहीं है। ये क्या है? पार्टिकल्स हैं। और इसके अलावा बेटा ये क्या? ए सेलुलर है, मीन्स ये सेल के बने हुए नहीं हैं। और इसके बाद ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अंदर जो है ये बॉर्डर लाइन पर होते हैं। ये बॉर्डर लाइन है, ये लिविंग भी नहीं होते और ये कभी लिविंग होते हैं और कभी नॉन लिविंग होते हैं बेटा। कैसे कि वायरसेस अगर ये जिस्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर होते हैं तो ये क्रिस्टलाइन की शक्ल में होते हैं, बेजान बन जाते हैं, नॉन लिविंग बन जाते हैं। लेकिन जो ही किसी बॉडी के अंदर आते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटर होते हैं, तो वहाँ पर ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं। वहाँ पर इनका जो है ना एक मैकेनिज्म होता है जिसकी बदौलत वो अपनी जो ना कॉपीज भी बनाते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इनके पास डीएनए भी है, इनके पास आरएनए भी है, इनके पास प्रोटीन्स भी हैं, इनके पास ख़ास किस्म के एंजाइम्स भी हैं। तो ये एंजाइम ये कभी लिविंग भी हैं और कभी नॉन लिविंग भी हैं। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वायरसेस, ये इस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। और इसके बाद देखें बेटा इसी तरह प्रायोन्स हैं। प्रायोन्स क्या है बेटा? आपके पास सिर्फ प्रोटीन्स के टुकड़े होते हैं। सो प्रोटीन्स के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं जो कि डिजीजेस काज करते हैं बेटा। इसी तरह वायरॉइड्स हैं, ये क्या? आरएनए के टुकड़े होते हैं जो कि डिजीजेस काज करते हैं। तो वेरिसेस ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीजेस भी काज करते हैं, बीमारियां भी फैलाते हैं, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं। उसके बाद बेटा देखें आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें और क्लोरोप्लास्ट को देखें। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, तो ये सेल के अंदर एक सेल है। इसको कहा जाता है कि सेल के अंदर एक और सेल है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, अपना उसका राइबोसोम होता है। तो इस वजह से साइंटिस्ट जो है ना यहाँ पर इसको समझते हैं कि इसका पता नहीं क्या राज है, ये कहाँ से आए हैं, ये क्लोरोप्लास्ट, ये जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इसके मुताबिक अभी तक जो है ना रिसर्च कंटिन्यू है। तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो ये आपके पास एनर्जी पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और वहाँ से आपके पास एनर्जी आपको मिलती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमें क्या मिलती है? प्लांट्स के अंदर क्या बनती है? फूड्स बनती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया भी इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। इसी तरह बेटा सिनोसाइटिक कंडीशन देखें बेटा, कुछ फंजाई ऐसी हैं, ये आपके पास अगर कोई फंजाई है बेटा, इनकी बॉडी के अंदर ये पूरा एक हैफी है। हैफी के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, एक न्यूक्लियस नहीं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यानी एक हैफी है, एक फंगस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह न्यूक्लियस है। और इस हाइफी को कहते हैं सिनोसाइटिक हाइफी। तो ये सिनोसाइटिक हाइफी हमने कहा तो सेल के अंदर तो एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस है। तो इस वजह से कुछ फंजाई जो सिनोसाइटिक हाइफी रखते हैं वो भी इस थ्योरी को फॉलो नहीं करते। इसी तरह बेटा मायोसिन को देखो। मायोसिन क्या है? एक प्रोटीन है जो कि हमारे मसल बंडल्स के अंदर होती है, मसल बंडल्स के अंदर होती है बेटा। वहाँ पर जो हमारे मसल फाइबर्स होते हैं, जो धागे होते हैं, ये धागे हैं। तो इनके दरमियान जब हम इसके सेल को देखते हैं, ये इसका सेल भी क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो ये मायोसिन हो गया, मसल फाइबर, मसल बंडल, मसल फाइबर मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं।
और ये भी इस वाली थ्योरी को फॉलो नहीं करते। बेटा आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।